मैं इस बात को चैलेंज करना चाहूँगी कि जो एक मोनोलिथ बना के एक हम टर्म प्रेजेंट कर देते हैं कि इस्लाम ये कहता है या शरीयत ये कहती है, विच अज्यूम्स कि दुनिया के अंदर कोई एक हमारे पास एक यूनिफाइड वर्जन ऑफ शरीयत हमारे पास मौजूद है, जो कि हमें वाज़े तौर पे नज़र आता है कि नहीं है। दो शरई ममालिक आपके बिल्कुल पड़ोस के अंदर मौजूद हैं और साथ ही रह चुके हैं आपके अपने। एक का नाम ईरान है और दूसरे का नाम सऊदी अरब है। और जब मिसालें दी जाती हैं अमेरिका की एक्सपोर्टेड वॉर्स की और बॉम्ब्स की, तो ये हमें भूल जाते हैं हम कि जिस मदीना और मक्का का हम आज जिक्र करते हैं, शरीयत का जिक्र करते हुए और इस्लाम का जिक्र करते हुए, वो जिस मुल्क के अंदर मौजूद है वो आज भी इसराइल का और उसी अमेरिका का एलाय है। जनाब डॉक्टर साहब, इंतहाई एहतराम के साथ एक बार फिर अर्ज है कि शरीयत तो मुसलमानों के 90% से ज्यादा लोगों में मुश्तरक है। इस शरीयत का नाम कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ईरान, सऊदी अरब या किसी भी मौजूदा मुसलमान मुल्क की मिसाल गैर मंतकी और गैर मुतल्लिका है, क्योंकि आप खुद भी इस हकीकत से बखूबी आगाह हैं कि तमाम मुसलमान ममालिक किसी न किसी इस्तेमारी ताकत के ज़ेर असर हैं और किसी भी मुसलमान मुल्क में शरीयत के तमाम कवानीन अपनी हकीकी रूह के मुताबिक अमल पजीर नहीं है। जब इस्लामी शरीयत कुल्ली तौर पर नाफिज ही नहीं, तो इस्लाम पर एतराज करना ही हकाना अमल है। सो व्हाट शरीयत? ईरान की शरीयत, सऊदी अरब की शरीयत, सिराजुल हक साहब की शरीयत या मिस्टर राजा की शरीयत? पहले शरीयत के ऊपर तो एग्री कर लें। मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनने से पहले किसी शरीयत के ऊपर एग्री नहीं कर सकी, पाकिस्तान बनने के बाद किसी शरीयत पे एग्री नहीं कर सकी। पहले एक मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई किया, फिर दूसरा मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई किया, फिर तीसरा मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई किया। तो जब हम लोग कहते हैं कि भी आप हमें एक मिसाल ला के दिखा दें, लो भाई मोहतरम की धुन, माफी चाहता हूँ, सोच की सुई शरीयत पर अड़ गई। भाई आपको शरीयत का इतना ही क्रेज है तो एक बार शरीयत कुरान और हदीस भी नहीं पढ़ लेते। और जहाँ तक आइन के अलग अलग मॉडल आजमाने की बात है, तो ये कौमों के इर्तिका का जुज़्व लाजिम होता है। वैसे ज़िम्नन अर्ज़ है कि आइन के ये तमाम मॉडल एथियस्टिक थे, इसलिए इस्लाम पर एतराज भी नहीं मानते। शरई मुल्क जिसे दुनिया भर के तमाम मुसलमान एग्री करते हो, जिसके अंदर किसी किस्म के कोई मजालिम ना ढाए जाते हो, जो कि परफेक्ट तरीके से चल रहा हो। आपकी दी गई फ्रांस की मिसालों और यूके से और यूएसए और जापान, चाइना, रशिया के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से चल रहा हो, वेयर इज़ दैट कंट्री? तो हमें याद आती हैं मिसालें 1400 ईयर्स अगो की, कि जी उस ज़माने में जो हमने पढ़ा है तो मदीना इस तरीके से चला करता। भाई वो ज़माने जा चुके हैं, वो अफराद भी जा चुके हैं। मजहबी पर्सनालिटीज़ जिनसे हम सबकी बहुत अकीदत है, उन्होंने अपने ज़माने के अंदर हुकूमत किस तरीके से चलाई, हम उससे इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं। उससे इंस्पिरेशन हासिल करके उसको अपनी पॉलिसी और गवर्नेंस का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन व्हेन वी आस्क यू फॉर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि आप हमें निकाल के दिखाएं कि ये शरीयत इतने अच्छे तरीके से कहाँ चल रही है जहाँ पे वो मसाइल ना हो जो मसाइल आप पॉइंट आउट कर रहे हैं सेकुलर कंट्रीज़ की, तो आपके पास आज के दौरे जिद्दत के, दौरे हाजिर के, बल्कि पोस्ट मॉडर्न ज़माने की कोई मिसाल मौजूद नहीं होती किसी भी किस्म की, which again begs the question, what शरीयत? जनाब डॉक्टर साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मुकम्मल शरीयत तो बहुत बुलंद बात है। आज के इस गए गुजरे जमाने में भी जिन मुसलमान मुल्कों में सिर्फ चंद शरई अहकामात को दिलो जान से नाफिज किया गया, वो आज भी उसके बेहतरीन फवायद उठा रहे हैं। आपकी ख्वाहिश से बढ़कर एक नहीं, एक से ज्यादा मिसाली मुल्क हाजिर हैं जिन पर दुनिया गवाह है, जो मुआशरती सुकून और इनफरादी आजादियों के हवाले से फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया, जापान, चीन और रूस से ज्यादा बेहतर चल रहे हैं। इनमें सर फहरिस्त दुबई, कतर और मलेशिया है। अगर आपको यकीन ना आए तो आपकी तसल्ली के लिए किसी नशिस्त में ऑनलाइन बैठकर एक एक करके इसके सबूत और शवाहिद पेश किए जा सकते हैं।